हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीबीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से, इसमें हम सीपीआर के 15 प्राइजेशन पैटर्न के बेस पर हमको ट्रेड आइडेंटिफाई करते हैं और चार्ट पर अप्लाई करते हैं। इसमें हम ये भी चीज़ देखते हैं कि किस तरह से हम प्रॉपरली रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट और आपका साइकोलॉजी और आप ट्रेड सेटअप को किस तरह से अप्लाई करते हैं। इस वीडियो में मेरी किसी भी तरह की खरीदने, बेचने या ट्रेड करने की राय नहीं है, इसमें सीखने लायक है, हम उसको अपना रिव्यू और सीखते हैं। तो ये हमारे पास एक नज़र डाल लेते हैं जो हमारे पैटर्न है। ईओडी सेटअप, पीपीटी सेटअप, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, वर्जिन सीपीआर, ओडी रिजेक्शन, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट, रेड कैंडल रिट्रेसमेंट, एम रिवर्सल, डब्ल्यू रिवर्सल, ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट, रेड कैंडल ब्रेकआउट, गैप अप रिजेक्शन, गैप डाउन रिजेक्शन, सीपीआर ब्रेकआउट। ये हम ईएमए को किस तरह से यूज करते हैं। ईएमए ट्रेंडी है तो क्या पॉसिबिलिटी है, अगर वो फ्लैट है तो क्या पॉसिबिलिटी है। तो हमें जैसे कोई एक ब्रेकआउट मिल रहा है तो हम अपनी ट्रेड को कहाँ तक ले जाकर होल्ड कर सकते हैं। तो हम उसको लिए, अगर वो एटीएमए के नीचे क्लोज कर देता है तो हम उसको ट्रेड से एग्जिट होना पॉसिबिलिटी रखेंगे, ताकि वो आपको वहां तक का प्रॉफिट मैक्सिमम मिल सके। या फिर हम ट्रेंड के लिए 20 EMA को यूज करेंगे कि 20 EMA से रिजेक्शन मिले या 20 EMA को ब्रेकआउट करके रिटेस्ट करके फिर चलना शुरू करें, तो हम एक कॉन्फिडेंशियल ट्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये इसमें क्या है कि हम 2 दिन के सीपीआर के कॉलरेशन को निकाल सकते हैं। ये हमारा है नैरो सीपीआर ब्रेकआउट के लिए यूज करते हैं, वाइड सीपीआर साइडवेज के लिए यूज करते हैं। ये हमारे 3 कॉन्सेप्ट हैं कि अगर हमारे पास साइकोलॉजी कितना है, 50% आपको साइकोलॉजी वर्क करती है और 20% स्ट्रेटेजी और 30% आपका रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट। अब आप स्टॉप लॉस को कैसे यूज करने हैं, तो उनमें कुछ इस पॉइंटों को आप हेल्प ले सकते हो। अगर ट्रेडिंग जर्नल आप बनाते हो, ट्रेडिंग जर्नल में कौन कौन सी चीज़ें हैं, किस तरह से आप ट्रेडिंग जर्नल यूज कर सकते हो, तो उसके लिए आपको ट्रेडिंग जर्नल बनाना चाहिए और उसमें अपने हर ट्रेड को नोट करके उसमें आप एनालिसिस कर सकते हैं। फिर बात आती है इमोशंस की। इमोशंस का मतलब यह है कि हमें क्या चीज़ रखनी है और क्या चीज़ नहीं रखनी है, यानी क्या डिसिप्लिन में लाना है, क्या आपको अवॉइड करना है। अब उसके बाद में कहाँ आपको कॉन्फिडेंस और की ज़रूरत पड़ती है और कहाँ आप पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है। फिर पोजीशन साइजिंग मैन होती है। फिर उसके बाद में आपको आपके सेटअप तक कितनी पॉसिबिलिटी है, वो चीज़ है। फिर आता है रूल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, यानी कि रिस्क मैनेजमेंट को किस तरह से आप अपने माइंड में बिठा के रखते हैं। तो हमने ये देखा कि क्या क्या ट्रेडिंग के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो एक सेटअप की, फिर आपका रिस्क मैनेजमेंट, फिर आपकी जो साइकोलॉजी बिल्ड होगी वो किस तरह से आप उस पर काम कर सकते हैं। तो हम आप देख लेते हैं एग्जाम्पल है, ये है आपके पास ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट जो आपको निफ्टी 50 में देखने को मिला है और वहाँ से आपको उस पैटर्न के बेस पर आपको यहाँ ट्रेड मिला। ऐसे ही सेंसेक्स है जिसमें भी आपको ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट। फिर उसके बाद है आपका इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, उसमें भी आपको ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट। और आपका अल्ट्राटेक में भी आपको ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट। एक्स साइड में आपको कल के हाई के ऊपर ओपन और नीचे क्लोज है, उस कंडीशन में आपको इवनिंग स्टार पैटर्न। फिर है हमारे पास भारतीय इलेक्ट्रॉनिक, इसमें भी आपको ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट। और आपका वेदांता, इसमें भी आपको ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट। इसके बाद हिंदुस्तान जिंक, इसमें भी ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट। फिर है हमारे पास गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, इसकी ओपनिंग सीपीआर के अंदर है और बाहर क्लोजिंग है, तो ये आपका पीपीटी सेटअप के अंदर आता है और ये पीपीटी सेटअप के हिसाब से यहाँ भी आपको ट्रेड देखने को मिला। फिर है आइसर मोटर, इसमें भी पीपीटी सेटअप के हिसाब से। फिर है हमारे पास केम्स में भी आपको ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट। फिर है हमारे पास चंबल फर्टिलाइजर, क्योंकि हम कल के लो के नीचे क्लोज करे हैं, उस कंडीशन में ओडी सेटअप सेल साइड बना है, तो इसमें ओडी सेटअप के हिसाब से यहाँ मूव देखने को मिला। उसके बाद है सीएससी में भी आपको है ना ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट देखने को मिला। उसके बाद में है ना पीपीटी सेटअप बना है बिरलासॉफ्ट में। फिर है आपका अडानी टोटल गैस में भी ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट।
फिर पीडी लाइट में भी आपको ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट, टाटा गैलेक्सी में ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट, आपका नवीन फ्लोरिन में आपको ओडी सेटअप के हिसाब से इसमें एक मूव देखने को मिला, जो कल के हाई के ऊपर क्लोजिंग आई, क्लोजिंग पे एंट्री और उसी के लो के एसएल के हिसाब से यहाँ भी 1:2 एक परफेक्ट ट्रेड देखने को मिला। उसके बाद लास्ट है आईआरसीटीसी, इसमें भी आपको ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट। तो मोस्ट ऑफ है ना ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट ज़्यादा देखने को मिले और उनके हिसाब से मोस्ट ऑफ स्टॉक में ये पैटर्न देखने को मिला। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथ।